नमस्कार, नेशनल सच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। मथुरा चौक बाजार, घिया मंडी, शीतला घाटी स्थित एकता वाले मंदिर पर विगत वर्षों की भांति मंदिर पर श्री सद्गुरु देव भगवान की कृपा व आशीर्वाद से अनेकों धार्मिक कथाओं का आयोजन होता आ रहा है। इसी श्रृंखला में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन रखा गया, जिसकी व्यास श्री साध्वी डॉली दीदी के मुखारबिंद किया गया, जो कि श्री सद्गुरु भगवान के कृपा पात्र बने। श्रीमद भागवत कथा के बीच बीच में अनेक झांकियां निकाली गई और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ भक्ति प्रेमी जनता ने इसका झूम के नाचते हुए खूब आनंद लिया। इन झांकियों में श्री गुरु जी की कृपा पात्र भाग्यशाली शिष्यों ने भाग लिया। श्रीमद भागवत कथा को सभी शिष्यों एवं भक्तों ने प्रेम भाव रसपान किया। व्यास जी द्वारा बहुत ही भक्ति और भाव रोचक संगीत में कथा सुनाई गई। इस कथा में सभी शिष्यों एवं भक्ति प्रेमी जनता ने सुंदर झांकियां एवं कथा का खूब आनंद लिया। इस अवसर पर मंदिर में मौजूद रोहित भैया, मोहित भैया, मनोज भैया, यजमान दिनेश चौहान, पप्पू भैया, सक्षम अग्रवाल, आरती अग्रवाल, अनुपम अग्रवाल, ममता अग्रवाल, रिपी बंसल एवं अन्य भक्तगण मौजूद रहे। हमारा नाम है रामजी लाल जी। एकता वाला मंदिर नाम से ये प्रसिद्ध है और उसके गुजर घाटी, शीतला घाटी, पीछे शीतला घाटी है, इधर की तरफ गुजर घाटी है। और 4 जनवरी रविवार से 10 जनवरी शनिवार तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संगीतमयी उनका अनुष्ठान भगवान की कृपा से और सच्चे शिष्यों के सहयोग से किया गया। और इसमें कथाएं में लीलाएं, नृत्य, ये सारी दीदियां ही करती हैं। बाल कलाकार घर के ही रहे। हाँ, बाल कलाकार शिष्य भी अपने बच्चे ही होते हैं, घर के ही हैं। और जो सिखाने वाली भी या कोई भैया नहीं सिखाते हैं, डायरेक्टर दीदी हैं जो हमारी बहू हैं, वैसे शिष्या हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरा नाम डॉली है और मैं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की शिष्या हूँ। ये हमारे एकता वाले मंदिर पर पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया था, जो हमारे बालाजी महाराज की कृपा से होता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मार्गदर्शन करते हैं और सभी भैया और बहन यजमान बनकर सहयोग देते हैं। जैसा कि अभी हमारे गुरुजी ने आपको बताया कि हमारे मंदिर पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बहनें और भाइयों में कोई भी गलत धारणा ना फैले। इसलिए जो भी कथाएं होती हैं, कथाओं में जो सहयोग होता है, जो बहनें ही बहनों को करती हैं, और जो लीलाएं अभी आपने देखी हैं, वह भी बहनें ही होती हैं, चाहे वो गुरुजी का परिवार हो या शिष्य हो। गुरुजी ने अभी आपको बताया कि सभी शिष्य भी गुरुजी का ही परिवार होते हैं। तो केवल परिवार वालों ने इस भागवत में सहयोग नहीं दिया है, उसमें सभी शिष्यों ने भी सहयोग दिया है। जो भी आपने बच्चे देखे हैं अभी एक दृश्य लीला करते हुए, वह गुरुजी के शिष्य भी थे। बोलिए जय श्री राम, राधे राधे। शुभ नाम बताया आपको। मेरा नाम आरती अग्रवाल है। आज के आयोजन के बारे में आज हमारे एकता वाले मंदिर पे जो घाटी पे स्थापित है और हमारे श्री सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में आज हमारी श्रीमद् भागवत जी का समापन हुआ है, जो विगत 7 दिवसीय चल रही है। 4 जनवरी से आज 10 जनवरी हमारी भागवत जी का समापन होने जा रहा है। अभी हमारे कुछ एक्ट बाकी रह गए हैं, तो वो अभी चल रहे हैं, तो वो उनको अभी देखेंगे। और बाकी हमारा सुदामा चरित्र हो चुका है, उसमें हमारे जो राधा कृष्ण और रुक्मणी जी और सुदामा जी बने हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है और सभी के मन को भा लिया है। और उनके लिए काफी लोगों ने बहुत तारीफ करी है, उनकी सुंदरता की और उनके एक्ट की, जो उन्होंने एक्टिंग करी है उसकी। यानी बाल कलाकार घर के ही है। जी हाँ, जो हमारे गुरुजी के सभी शिष्य होते हैं, वही अपना एक एक करके पाठ करते हैं और वही इस मंदिर पे जितने भी जो भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, सब इसी द्वारा ऐसे ही एक्ट करते हैं। और हम ऐसा, मैंने भागवत जी तो बहुत देखी है, बहुत सुनी है और बहुत देखा है कि वहां से बाहर के कलाकार बुलाई जाती हैं, लेकिन हमारे मंदिर की एक खासियत है कि हमारे मंदिर पे सिर्फ हमारे जो गुरुजी के सानिध्य में जो उनके शिष्य बने होते हैं, जिनके पास दीक्षा मंत्र होता है, सिर्फ वही इन एक्टों को कर सकते हैं, वही इन पात्रों को निभा सकते हैं। तो ऐसी हमारे गुरुजी की कृपा है कि हम उनके इस कार्य में उनके लिए हम ऐसा पात्र बन पाते हैं। ये आयोजन हर साल होता है। जी हाँ, ये हमारा आयोजन हर साल नहीं, हर 6 महीने बाद होता है
और साल में अब जैसे कि हमारा अधिक मास का महीना आने वाला है, तो हमारी दूसरी व्यास राजरानी दीदी बोलेंगी 31 मई से 6 जून तक जो श्रीमद् भागवत बोलने जा रही हैं अधिक मास में। तो ये हमारी राजरानी दीदी हैं। कहने के लिए तन के नाते ये हमारे गुरुजी की बड़ी बहू हैं, लेकिन इन्होंने भी गुरुजी से दीक्षा मंत्र ले रखा है और गुरुजी ने अपने पूरे परिवार को त्याग के सभी को अपना शिष्य बना रखा है, सभी को दीक्षा मंत्र दे रखा है और सभी को व्यास बनने की शपथ दिला रखी है। तो बस वही दीदियां व्यास गद्दी पे बैठती हैं जिनको गुरुजी ने शपथ दे रखी है। और जो भी जितने भी आपने एक्ट देखे हैं वो हमारी ये डायरेक्टर दीदी हैं प्रिया सिंह दीदी, ये गुरुजी की हमारी दूसरे नंबर की बहू हैं। इनको भी दीक्षा मंत्र दे रखा है और उन्होंने भी राम कथा भागवत बोल चुकी हैं। ये हमारी दोनों दीदियां बोल चुकी हैं और आगे वाली विगत दिशों में ये भी बोलने वाली हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी और हमारे व्यास जी की कृपा है। यानी व्यासपीठ लेना चाहती है जी। और हमारे मंदिर पे 108 व्यास बहनें बन चुकी हैं। इसमें भैयाओं का कोई भी पार्ट नहीं है, सिर्फ हमारे मंदिर पे गुरुजी की कृपा से हम सभी बहनें ही, जो दीदियां होती हैं, जो बहन बेटियां होती हैं, वही सिर्फ व्यासपीठ पे बैठती हैं। और गुरुजी की कृपा पात्र हम 108 ऐसी दीदियां हैं जो व्यासपीठ पे बैठ चुकी हैं और कथा के आयोजन कर चुकी हैं गुरुजी की कृपा से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।